दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा आज का टॉपिक है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो है ट्राई गोनो मेट्रो, 3 एंगल्स मेजर। इसमें 3 एंगल्स वाले शेप को इस ट्रिग्नोमेट्री में नापा जाता है, देखा जाता है। जैसे इसमें हम लोग एक लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल में हम लोग लेते हैं ए बी एंड सी। बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण। सबसे लॉन्गेस्ट साइड या सबसे बड़ी भुजा को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ए सी, जो ए सी है। उसके बाद आते हैं आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। जिस पर एंगल बनता है, जिस पर एंगल क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये एंगल किस पर बना है? बी सी पर, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। अब आता है हम लोग का लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो होता है ए एंड बी। बेसिकली ये 3 इन ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनियस ए सी, बेस बी सी एंड परपेंडिकुलर ए बी हुआ। अब इसमें हम लोग का एक और थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें और फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक होते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। जो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, जिनका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, पी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एच को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं लंब बाई कर्ण। एंड कॉस का होता है बी बाई एच, जिसको हम लोग लिखते हैं आधार बाई कर्ण, और टेन को लिखते हैं पी बाई बी, लंब बाई आधार। और उसके बाद कॉसेक, साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक, एच बाई पी, फिर एच बाई बी, सेक का होगा एच बाई बी, एंड कॉट थीटा का होगा बी बाई पी। ये हुए हमारे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम लोग लिख के दिए हैं इसमें। और इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट सा ट्रिक्स होता है, जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। साइन कॉस 10।
अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इस बेसिक फॉर्मूला को हम लोग देखने के बाद उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला में आता है फर्स्ट नंबर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। 3 नंबर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। 4 नंबर में सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। एंड 5th नंबर में टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। एंड 6th नंबर में कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये सब बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हम लोग को याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाकर बहुत ही फ्लुएंस तरीका से सारे मैथ्स को हम लोग बना पाएंगे जल्दी जल्दी तरीके से। ठीक है, इसके बाद और फॉर्मूलाज आते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें और दो फॉर्मूला निकलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हम लोग आएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला भी हम लोग के लिए इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। और आज हम लोग के द्वारा इतना फॉर्मूला पढ़ लिया गया और इसको अब आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट डे में अब हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब जाते जाते हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।